राधे राधे दोस्तों, अनेक कहानियों में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है मरीज बना भूत या भूत बना मरीज। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आपका टाइम वेस्ट बिना किए तो चलिए सुनते हैं कहानी। ये जो कहानी है सूरत के एक मशहूर अस्पताल की, जहाँ पे एक मरीज भूत बन गया था। जहाँ पर रोज काफ़ी सारे मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। वहाँ के डॉक्टर और नर्स बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे। बहुत से मरीज को वहाँ भर्ती करवाया जाता और उनका रात दिन इलाज चलता था। उस अस्पताल में एक ऐसा मरीज था जिसके कारण यह अस्पताल बाकी अस्पतालों से अलग था। इस अस्पताल में वो मरीज 20 साल से कोमा में था। डॉक्टर और नर्स उसका अच्छे से ख्याल रखते थे और उसका इलाज करते थे। दरअसल वो कौन था और वो कहाँ से आया था? उसे कौन और किसने भर्ती करवाया था? इसका कोई अता पता भी नहीं था। ये एक अजीब सी बात थी कि वो मरीज 20 सालों में एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी उसने। कुछ दिनों बाद अस्पताल को और बड़ा करने का काम चलने लगा, इसलिए उस अस्पताल में ज़्यादा मरीज को भर्ती करने से मना कर दिया गया था और रात के समय अस्पताल सुनसान सा लगने लगा था। ऐसी ही एक काली रात थी। वहाँ उस रात सीमा नाम की एक नर्स ड्यूटी पर थी। नर्स 1 बजे रात को मरीजों को देखने के लिए निकली हुई थी और अचानक चलते चलते उस कमरे में जा पहुंची जहाँ पर वो कोमा वाला मरीज था। उसकी नज़र कोमा पे पड़ी, उस मरीज के बेड पर पड़ी और वो एकाएक करके चिल्लाने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगी। उसकी चीख सुनकर डॉक्टर, गार्ड और बाकी सब नर्स उसके पास गए और उसे पकड़कर उससे पूछने लगे, क्या बात है सीमा, तुम इतनी जोर जोर से क्यों चीख रही थी और डरी हुई सी क्यों लग रही हो? सीमा कांपते हुए बोलती है, डॉक्टर डॉक्टर वो जो मरीज था ना, जो 20 सालों से कोमा में पड़ा हुआ था। डॉक्टर बोले, हाँ हाँ, बेड नंबर 9, उसका क्या? सीमा फिर कहती है, डॉक्टर वो अपने बेड पर नहीं है वो अपने बेड पर। डॉक्टर छट से बोलता है, क्या क्या बोल रही हो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सीमा बोलती है, मैं सच कह रही हूँ डॉक्टर। मैं जब सारे मरीजों को देखने गई तो वो अपने बेड पर नहीं था। डॉक्टर बोला, चलो हम सबको उसको देखने चलते हैं, चलो हम सब उसको देखने चलते हैं। सीमा बोली, नहीं आप लोग जाना, मैं तो नहीं जाने वाली, मुझे तो डर लग रहा है। डॉक्टर बोला, अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, हम सब उसे देख कर आते हैं। अब इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से उस रूम में जाते हैं तो वो मरीज अपने बेड पर जैसे पहले था वैसे ही उसी हालत में लेटा हुआ था। डॉक्टर उसे देखकर बोले कि लग रहा है ये सीमा एकदम पागल हो गई है, लगता है उसका तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी बोलती है। चलो चलते हैं और सीमा को उसके घर भेज देते हैं। और वहाँ से वो सब लोग निकल गए। जैसे ही सब गए, वो कोमा में गए वो जो मरीज था ना, अपनी आंखें उसने झट से खोल ली। उसकी आंखें बहुत भयानक और डरावनी थी। इधर सब लोग सीमा के पास आए और उसे समझाने लगे, सीमा तुम जैसे बोल रही थी वैसा तो कुछ भी नहीं है। वो कोमा वाला मरीज तो चुपचाप अपने बेड पर ही लेटा हुआ है, तुम चाहो तो जाकर उसे देख सकती हो। सीमा डरते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। डॉक्टर बोले, हाँ हम भी वही कर रहे हैं, तुम घर जाकर आराम करना चाहिए। और सीमा वहाँ से चली जाती है। तभी करीब 2 घंटे बाद अचानक से अस्पताल की सारी दीवारें हिलने डुलने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई हंस रहा था, लेकिन वो हंसी किसी मशीन के चलने जैसी थी। डॉक्टर बोले, ये कैसी अजीब सी आवाज़ है, समझ ही नहीं आ रहा है कि किसी की हंसी है या फिर मशीन की आवाज़ है। मुझे लग रहा है कोई मजदूर अपना अधूरा काम को पूरा करने के लिए रुक गया होगा। तभी दूसरी जो नर्स होती है वो बोलती हैं, नहीं सर, ये मशीन की आवाज़ से भी कुछ अजीब सी आवाज़ है, चलिए हम यहाँ पर
सब भागकर जाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर। तो डॉक्टर बोले, अरे तुम भी सीमा के साथ ना डरने लगी हो, कुछ ऐसा ही नहीं है, कोई कुछ मजदूरी होगा, चलो सब चल के देखते हैं। और वहाँ से सारे डॉक्टर वहाँ जाते हैं जहाँ मजदूर काम कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी मजदूर काम नहीं कर रहा होता। फिर सारे जो डॉक्टर होते हैं वो मरीजों के पास जाते हैं और देखते हैं कि सभी मरीज आराम से लेटे हुए रहते हैं। फिर उस बेड नंबर 9 के उस कोमा वाले मरीज के पास जाते हैं। जैसे ही वो लोग उसके पास गए, वहाँ उसका नज़ारा देखकर सबकी तो हालत ही खराब होने वाली थी। कोमा वाला जो मरीज था अपने दोनों हाथों से कसकर बेड को पकड़कर उछल कूद कर रहा था और वो जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी एक मशीन जैसी थी। ये सब देखकर सब लोग डर गए, लेकिन डॉक्टर अभी भी सोच रहा था। तभी पीछे से एक नर्स डरते हुए बोली, हमने इसे यहाँ रखकर बहुत बड़ी गलती की है। ये कोमा में जाकर कब का मर चुका है और भूत भी बन गया है। ये हमें नहीं छोड़ेगा, भागो यहाँ से सब। और उसके साथ साथ गार्ड भी डर कर बोलने लगे, हाँ सर, ये तो ठीक कह रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। डॉक्टर ने उन दोनों को डांटते हुए बोला, तुम लोग चुप हो जाओ, ऐसा नज़ारा इतिहास में हमें पहली बार देखने को मिलेगा। कोमा में गए हुए मरीज को इतने साल बाद जागना और भी इतनी एनर्जी के साथ, इतनी अजीब बात है ना। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके नज़दीक जाने लगता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? क्या तुम बात कर सकते हो? मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, बात करो मुझसे। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके और नज़दीक जाने लगता है। तभी अचानक उस जो मरीज़ होता है ना, उसकी अपनी आंखें खोलता है और डॉक्टर की तरफ घुमाता है और डॉक्टर को ऊपर से छलांग लगाकर किसी जंगली जानवर की तरह उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नर्स और गार्ड का ये सब नज़ारा देखकर उनकी तो पूरी हालत हो जाती है और वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागते हैं कि बचाओ बचाओ, भागो भागो यहाँ से। ये सब सुनकर जितने भी लोग थे सब इधर उधर भागने लगे। सभी लोग अपनी जान मुट्ठी में लेकर इधर उधर भाग ही रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन अफसोस अस्पताल के सब दरवाजे और खिड़की बाहर से बंद थे और किसी का भी फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था। वो भूतिया मरीज अस्पताल में किसी जानवर की तरह घूम रहा था और बाकी सब इधर उधर छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुबह होते होते उस भूत ने वहाँ से छुपे हुए एक एक को ढूंढ ढूंढ कर निकाला और बेरहमी से मार दिया। फिर जब सुबह हुई तो वापस अपने कमरे में जाकर लेट गया और कोमा में चला गया। फिर पुलिस आई तो पुलिस को कातिल का एक भी सुराग नहीं मिला और वो भी हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने लोग भी मर गए और उसका एक भी सुराग नहीं मिल रहा है। बाद में पुलिस ने उस अस्पताल को बंद करा दिया और वो कोमा वाले मरीज़ भी उसमें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। तो फ्रेंड्स, मेरी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक कीजिए। राधे राधे दोस्तों।